हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल महापुरुषों की बातें। सत्संग जी सबको प्यार भरी राधा स्वामी। आइए सुनते हैं कुछ प्रेरणादायक वचन। ये वचन राधा स्वामी सत्संग व्यास द्वारा प्रकाशित पुस्तक सत्संग संग्रह भाग 1 में से लिए गए हैं। इस पुस्तक के पृष्ठ संख्या 112 पर हजूर महाराज चरण सिंह जी फरमाते हैं, हमारी आत्मा की देखने की शक्ति को हम आम महात्माओं ने निरत कहकर याद किया है। सुनने की शक्ति को गुरु साहिब तथा दूसरे संतों महात्माओं ने सूरत कहकर याद किया है। सूरत आंखों के पीछे आकर शब्द की आवाज़ को सुनना शुरू कर देगी, निरत शब्द के प्रकाश को देखना शुरू कर देगी। हम उस आवाज़ के जरिए अंदर अपने घर का रुख कायम कर लेंगे। उस प्रकाश के जरिए अंदर अपना रूहानी सफ़र तय करना शुरू कर देंगे। फिर मंजिल दर मंजिल अपने घर वापस आ जाएंगे। मिसाल के तौर पर अगर आप डेरा से शाम को सैर करते हुए दरिया के किनारे से दूर निकल जाएं, आपको रास्ते में रात हो जाए, अंधेरा हो जाए, आपको पता ना लगे कि आप अपना डेरा किस ओर छोड़ आए हैं, तो आप डेरे वापस जाने के लिए क्या करेंगे? आप ध्यान के साथ सुनेंगे कि डेरा की ओर से कोई ना कोई आवाज़ आती हो, किसी सायरन की, किसी घंटे की आवाज़। उसको सुनकर आप एकदम डेरा का रुख या दिशा कायम कर लेंगे। डेरा आपकी अगली तरफ है कि पिछली तरफ है, दाईं तरफ है या बाईं तरफ है। जब डेरे का रुख तय कर लिया, अब हमारी क्या मुश्किल है? रास्ते में अंधेरा है, ऊंची नीची ज़मीन है, झाड़ियाँ हैं, ऊंचे नीचे टीले हैं। अगर हाथ में टॉर्च हो, लालटेन हो, तो हम ऊंचे नीचे रास्ते को देखते हुए वापस अपने डेरा आ जाते हैं। कौन सी चीज़ हमको वापस लाई? वह आवाज़ लाई, वह प्रकाश लाया। इसी तरह गुरु नानक साहब कहते हैं कि जो हम परमात्मा के घर से भूले बैठे हैं, परमात्मा तक पहुंचने के लिए हम सबकी आंखों के पीछे वह आवाज़ भी रखी है, सबकी आंखों के पीछे वह प्रकाश भी रखा है। हम यहाँ दोनों आंखों के पीछे और बीच में ख्याल इकट्ठा करके उस आवाज़ को सुनना है, उस प्रकाश को देखना है। इसलिए आपने कहा था कि तुम्हारे हर एक की आंखों के पीछे ज्योति जल रही है। उस ज्योति के अंदर मीठी और सुरीली वाणी की आवाज़ आ रही है। अगर तुम अपने अंदर उस ज्योति के दर्शन करना चाहते हो, उसकी मीठी और सुरीली आवाज़ को अंदर सुनना चाहते हो, तो सुमिरन और ध्यान के जरिए अपने ख्याल को आंखों के पीछे एकाग्र करो, जहाँ पहुँचकर ख्याल अपने आप ही शब्द या नाम के साथ जुड़ जाता है। जब तक हमारा ख्याल उस शब्द या नाम से नहीं जुड़ता, हम कभी अपना रूहानी सफ़र तय नहीं कर सकते। यहाँ आप उस वाणी का जिक्र करते हैं जिस वाणी, शब्द या नाम ने दुनिया की रचना की है, जिसके आधार पर खंड ब्रह्मांड खड़े हैं। कि यह वाणी सतयुग में भी थी, त्रेता में भी थी, द्वापर में भी थी, अब भी है, आगे भी उसी वाणी को रहना है। वह वाणी लिखने में नहीं आ सकती, पढ़ने में नहीं आ सकती, बोलने में नहीं आ सकती। ना कभी वह पंजाबी में लिखी जा सकती है, ना कभी हिंदी और संस्कृत में लिखी जा सकती है। इसलिए हजूर महाराज जी इसको अलिखित कानून और अनबोली भाषा या बेजबानी की ज़बान कहकर याद करते थे। इसलिए हजरत ईसा ने कहा है कि आंखें होने पर भी तुम उसको देख नहीं सकते, कान होने पर भी तुम उसको सुन नहीं सकते। तुम उस हुक्म, शब्द या नाम की वाणी को पकड़कर अपने पति या परमात्मा से मिल सकोगे, जिसको कभी तुम्हारी आंखें नहीं देख सकती, तुम्हारी ज़बान जिसका बयान नहीं कर सकती, तुम्हारे कान जिसे सुन नहीं सकते, जहाँ तुम्हारे हाथ लेकर नहीं पहुँच सकते, तुम्हारे पाँव लेकर नहीं पहुँच सकते, लेकिन जिस चीज़ को तुम जीते जी मरकर हासिल कर सकोगे। जीवित मरना गुरु साहिब उसको किसको कहते हैं? आप देखें, जब किसी की मौत आती है, सबसे पहले उसके हाथ ठंडे हो जाते हैं, उसके पैर ठंडे हो जाते हैं, उसका धड़ ठंडा होना शुरू हो जाता है। कई बार उसको होश भी होता है, उसको पता भी होता है। जब उसकी आत्मा आंखों तक सिमट कर आ जाती है, वह शरीर को छोड़कर एक तरफ हो जाती है, तब हम कहते हैं कि वह मर गया। गुरु साहब कहते हैं, इस तरह आप जीते जी मरे। अगर आप सच्चे शब्द को पकड़ना चाहते हैं, सच्ची वाणी को सुनना चाहते हैं, सच्चे नाम और शब्द के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो सुमिरन और ध्यान के जरिए ख्याल को 9 द्वारों से समेटकर आंखों के पीछे इकट्ठा करें। आप समझाते हैं कि गुरुमुखों की सेवा के जरिए भाव उनके उपदेश पर चलकर ही आप मन की मलिनताओं को दूर कर सकेंगे। उनका उपदेश क्या है? जीवित मरे हर्ष्यों चितलाए, कि जीते जी मरो ताकि तुम्हारा परमात्मा से प्यार पैदा हो जाए। आप समझाते हैं कि जीते जी अपने ख्याल को समेटकर आंखों के पीछे इकट्ठा करके नाम या वाणी को पकड़ो, जिसके जरिए तुम्हारा रचना में से मोह और प्यार निकल जाएगा, तुम्हारा परमात्मा से प्रेम और प्यार पैदा हो जाएगा। यही मुसलमान फ़कीर कहते हैं, मूतू कबलंत मूतू, कि भाई अगर तू हमेशा के लिए जीवित रहना चाहता है तो मौत से पहले मरना सीख।
कबीर साहब कहते हैं, जिस मरने से दुनिया हर रोज़ डरती फिरती है, कांपती फिरती है, मेरे मन में उस मरने का रोज़ आनंद ही रहता है, चाव ही रहता है। आपके कहने का मतलब है कि मैं रोज़ अपने ख्याल को आंखों के पीछे लाकर आंतरिक मंजिलों पर जाता हूँ। सेंट पॉल ने बाइबल में कहा था, मैं प्रतिदिन मरता हूँ। अर्थात मैं रोज़ ख्याल को समेटकर आंखों के पीछे लाकर अंदर रूहानी सफ़र तय करता हूँ। गुरु साहिब यहाँ उस वाणी का जिक्र करते हैं जिस वाणी ने दुनिया की रचना की है, जो चारों युगों से सच चली आ रही है, जो हर एक के अंदर धुनकारे दे रही है। उस वाणी में अमृत है, वह शब्द है, वह नाम है। गुरु साहब कहते हैं कि जब तुम्हारा मन अंदर वह अमृत पीना शुरू कर देगा, रचना में से तुम्हारा मोह और प्यार अपने आप निकल जाएगा, परमात्मा से प्रेम और प्यार पैदा हो जाएगा। भाई, आँखों से नीचे नीचे तुम्हें कभी अमृत नहीं मिलेगा। आँखों से नीचे नीचे इंद्रियों के भोग हैं, विषय विकारों, शराबों को बाबों की लचते हैं। अगर तू रस से भरे हुए अमृत को पीना चाहता है, वह 24 घंटे तेरी आँखों के पीछे बरस रहा है। जब तक कोई दोनों आँखों के बीच शिव नेत्र या तीसरे तिल पर ख्याल ही इकट्ठा नहीं करेगा, जहाँ वह अमृत बरस रहा है, वह अमृत को पी किस तरह सकेगा, अमर किस तरह हो सकेगा, और उसका जन्म मरण के दुखों से छुटकारा किस तरह हो सकेगा। ये जो अपने लफ्ज़ हैं, जो प्यार में आकर हम मालिक के नाम रख कर बैठे हैं, अल्लाह, वाहिगुरु, राधा स्वामी, हरिओम, परमात्मा, परमेश्वर, ये सब लिखने में आ जाते हैं, पढ़ने में आ जाते हैं, बोलने में आ जाते हैं। हर नाम की आप तारीख लिख सकते हैं, मियाद या वक्त निश्चित कर सकते हैं। ये हमारे साधन हैं, वह सच्चा नाम हमारा निशाना है, हमारी मंजिल है। हमें इन लफ्ज़ों के साथ प्यार करके कभी कौमों, मजहबों या मुल्कों के झगड़े खड़े नहीं करना है, बल्कि इन लफ्ज़ों के ज़रिए ख्याल को आंखों के पीछे इकट्ठा करके अंदर शब्द की लज्जत हासिल करनी है, सच्चे नाम की लज्जत प्राप्त करनी है। वह नाम ही अमृत है। उस नाम की कमाई करके उसको अंदर पाकर ही हम अमर हो सकते हैं। जो उठते बैठते चलते फिरते नाम के रंग में लीन रहते हैं, वे परमहंस बैरागी बन जाते हैं। परमहंस बैरागी हम बेटे बेटियों को त्याग कर जंगलों पहाड़ों में छिप कर कपड़े भगवे रंग कर नहीं हो सकते। गुरु साहिब परमहंस बैरागी उनको कहते हैं जो घर में रहते हुए नाम ये शब्द के रंग में रंग जाते हैं। हमारे सूरमा बहादुर सद्गुरु ने हमें यही उपदेश दिया है कि जो उठता बैठता चलता फिरता अपने आप को शब्द में लीन कर देता है, वह पूरा हो जाता है, वह उस पूर्ण परमात्मा के अंदर समाने के काबिल हो जाता है। उस शब्द की कमाई के बिना ना किसी के अंदर से कभी अज्ञानता का अंधेरा दूर होगा, ना किसी को परमात्मा मिलेगा, ना किसी का देह के बंधनों से छुटकारा होगा। जो शब्द हम हाथों से लिखते हैं, पंजाबी में, हिंदी में, संस्कृत में, उर्दू में, हम इन्हें शब्द समझे बैठे हैं। ये उस सच्चे शब्द की महिमा करते हैं। ये हमारे साधन है। वह सच्चा शब्द हमारा निशाना या मंजिल है। हमें महात्मा की लिखी हुई वाणी भी प्यारी लगती है, उस वाणी के शब्द भी बड़े प्यारे लगते हैं, क्योंकि आप देखें जिन मित्रों और प्यारों से हमारा प्यार होता है, उनके लेखों को हम कितना प्यार करते हैं, उनकी चिट्ठियों को हम किस तरह चूमते हैं, छाती से लगा कर रखते हैं, तकिए के नीचे रख कर सोते हैं। लेकिन प्यारा कोई और चीज़ है, प्यारे की चिट्ठी कोई और चीज़ है। चिट्ठी प्यारे की याद कराएगी, प्यारे के लिए तड़प पैदा करेगी। आप प्यारे के पास जाएं, पर प्यारे से मिले बिना आपको तड़प कभी कम नहीं हो सकती। परमात्मा ने जो हमें समझाने के लिए बानी लिखी है, यह हमारे अंदर उस मालिक से मिलने की तड़प पैदा करती है, प्यार पैदा करती है, उसे मिलने का तरीका बताती है, रास्ता बताती है। लेकिन इससे पहले इससे पढ़ने से मुक्ति नहीं, जो कुछ पढ़ते हैं उस पर अमल करने से मुक्ति मिलती है। आप सारा दिन पढ़ें, सारा साल पढ़ें, सांस 24 घंटे पढ़ते रहें, पर एक चीज़ हमारे लेखे में लिखी जाएगी कि जो आपकी सूरत शब्द को पकड़ती है। फ्रेंड्स, अपनी इस वीडियो को आज हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।